फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर, क्लास 8 आईसीआईसी, अपनी न्यू बुक से। हमारी न्यू बुक कौन सी है? रत्ना सागर सुपर मैथ स्टार। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सारे कंसेप्ट समझेंगे रैशनल नंबर के अच्छे से। ये देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट रैशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P over Q. The number of the form P over Q where P and Q are integers, both are integers and Q is not equal to 0. ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले देखिए, आप सबको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सारे पॉजिटिव नंबर एंड ये सारे नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। देन नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है साथ में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। देन उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। जैसे 0, ये सारे होल नंबर्स तो आएंगे ही, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, 0 आ गया, होल नंबर्स भी आ गए एंड -1, -2, -3 और इस साइड भी सो ऑन। सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, सारे नंबर्स आपके हो जाते हैं इंटीजर्स। अब देखिए, इन्हीं इंटीजर्स को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/7, या यहाँ से ले लिया -1/2, देन 3/5, कोई भी नंबर 1/8, 0/5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 0/5 का आंसर क्या होगा? 0। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स ही हैं। जब इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? P ओवर Q की फॉर्म में, मीन्स ऐसे फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर में। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर हैं। 0 है तो 0 के नीचे हमने कोई नंबर लगा दिया, तब भी उसका आंसर 0 ही रहेगा, वो भी एक रैशनल नंबर है। डेसिमल नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, जैसे 5.4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका डेसिमल हटा के नीचे 1 और पीछे एक डिजिट है, तो हमने यहाँ पे एक 0 लगा दी, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। ये भी आपका क्या बन गया? रैशनल नंबर। ऐसे सारे ही आपके रैशनल नंबर्स हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो अभी करते हैं एंड देन हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के, कैसे हम ऐड करेंगे रैशनल नंबर्स को। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इट मीन हमने देखना है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, हम कोई टू रैशनल नंबर्स लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2/3 प्लस अगेन अ रैशनल नंबर दैट इज 5/3। हमारे पास टू रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं? जैसे बेस सेम है तो आपका एलसीएम एज इट इज सेम रहेगा, कोई एलसीएम आपको लेने की नीड ही नहीं है। देन अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शंस को आप प्लस करते हो और अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख के उनको ऐड कर देंगे। तो देखिए, जब हमने टू रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो जो हमारा आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स, इट मीन्स अगर हम ऐड करते हैं टू रैशनल नंबर्स को तो हमारा आंसर भी ऑलवेज क्या आता है? एक रैशनल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ना हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? अगर आप प्लेस चेंज कर लिए, जैसे A/B एक रैशनल नंबर है, उसको हम ऐड कर रहे हैं C/D में, तो आप चाहे C/D को पहले रख लें और जहाँ A और B को पीछे, A/B को बाद में रख दें, तो आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक नंबर है 2/5 प्लस 3/5। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5
+2/5। अब दोनों साइड प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर सेम है। मैंने आपको इजी दिखाने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लिए हैं। हम एक्सरसाइज में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ भी सीखेंगे। चलिए हम हमारी इस साइड को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 5, अगेन ये 5 ही आ गया, तो 5/5 यहाँ पे कर लेते हैं। 5 हमारा नीचे बेस आ गया। देन हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, अगेन आ गया 5/5। देखिए दोनों साइड आपका सेम रैशनल नंबर है। यहाँ तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो रहा था, तो 1 आ गया, 1 भी आपका रैशनल नंबर है। और आपकी बुक में भी आपको एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए यहाँ से हम एग्जांपल, यहाँ पे आ गया हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तो 2/5 + 6/7 लिख लीजिए। ऐड करके जो आया, अगर आप 6/7 और 2/5 को बाद में लिखते हैं तब भी आपका आंसर सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हो गया क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम इसमें कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं। जैसे देखिए A/B/C, A/B + C/D + E/F, ये तो रैशनल नंबर्स की फॉर्म होगी। अब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को पहले ऐड कर लीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं एडिशन की, ध्यान देना है। तो A/B + C/D लिख लें, चाहे इन दोनों को पहले ऐड कर दें या इन दोनों को पहले ऐड कर दें, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, इट मीन्स आप किसी भी नंबर को, ध्यान से समझना है, अब किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड कर रहे हैं देन आपका आंसर नंबर इटसेल्फ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए A + B में 0 ऐड कर दीजिए, जहाँ 0 में A/B, तो आपका आंसर A/B ही आएगा। हम एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2/3 + 0, जहाँ 2/3, यहाँ पे तो उन्होंने एलसीएम लेके दिखा दिया, आप सिंपल भी बोल सकते हो, आंसर तो आपका यही आएगा। देखिए हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/8 + 0। किसी भी नंबर को 0 में ऐड करने से या 0 को उस नंबर में ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आता, नंबर ही आता है। बट एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 8 है, अगर 0 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। देन अब जब आप इसका एलसीएम भी लेंगे, जैसे मैंने ये नंबर एज इट इज़ लिख दिया, अब इसका एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा। क्या रूल होता है, अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, व्हेन योर डिनोमिनेटर एंड एलसीएम इज नॉट सेम, तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड। अब मैं 8 को 1 से डिवाइड करूँगी, 8 ही आएगा। देन 8 0 = 0, तो 0 + 3 = 3। देखिए आंसर सेम आया हमारा 3/8। इट मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड कर दें या 0 में रैशनल नंबर, आंसर ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। एंड इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से आपका आंसर नंबर ही आएगा। अब हम सीखते हैं एडिटिव इनवर्स। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मीन्स अगर हमसे कोई पूछे हमें किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो अगर हमें लिखना हो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, मुझे 5 का एडिटिव 5/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। ये एक रैशनल नंबर है 5/8, तो इसका एडिटिव, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -5/8। एंड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास एक नंबर है रैशनल नंबर और उसमें हम ऐड कर दें उसी के एडिटिव इनवर्स को, देन आंसर इज ऑलवेज भी 0। हम चेक करते हैं आंसर 0 आता है या नहीं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 8 ही रहेगा, 5 - 5 = 0, देन 0/8 = 0। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। अब हमें 4 पार्ट्स दिए, हम सबको ऐड कर, हमने अपनी प्रॉपर्टी को तो अंडरस्टैंड कर ही लिया कि कभी हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर ही आता है। अब देखिए हमने 3/7 में क्या ऐड करना है, -5/7। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं -5/7। अब इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए जब भी एडिशन करनी है। तो हमारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो एज इट इज़ अभी हमने क्या सीखा है, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 2 साइन थे इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइंस का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है और ब्रैकेट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस,
हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। प्लस माइन अगेन इसके आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो आपके पास आ गया 2। साइन हमेशा जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, साइन ऑलवेज लगना है ग्रेटर नंबर का। तो 5 बड़ा नंबर है तो उसका साइन आ गया माइनस, तो आपका आंसर आ गया -2/7। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें अगेन -8/11 को ऐड करना है -5/11 में। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना एलसीएम, तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आ गया -8 प्लस -5। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, -8 एज इट इज क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, देन अब इसको हमें ऐड कर देना है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 में 5 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 13। साइन आपको लगाना है ग्रेटर नंबर का, 8 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर आ गया -13/11। अब जब हमारा न्यूमरेटर होता है ग्रेटर, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 13। अगेन दोनों में सेम ही है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं +6/13। देन अब देखिए यहाँ पे आ गया 13 -7 + 6, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 गए 1, साइन ग्रेटर नंबर का, तो आपका आंसर आ गया -1/13। देन -5/3 प्लस 1/3। आपका डिनोमिनेटर अगेन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख देने हैं और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़। देन माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए 4 और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो आपके पास आ गया -4/3। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। अगेन आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे ऐड करना है हमने 2 फ्रैक्शंस को, हमारे डिनोमिनेटर्स होने चाहिए सेम। वेन एवर योर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो हमें पहले एलसीएम लेना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। देन हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 7 एंड 10। तो हमें 7 एंड 10 का एलसीएम लेना है। 7 एंड 10 दोनों एक टेबल में एक साथ नहीं जाते, 7 अपने ही टेबल में जाएगा, 10 जा सकता है 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 17। एलसीएम में आपको क्या करना होता है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 70। हमारा एलसीएम 70 हो गया। देन अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में दोनों में 70 बनाना है। पहले मैं आपको रफ में एक बार समझाती हूँ, देन हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 7 बनाना है, 10 मतलब 70 बनाना है। हमारे डिनोमिनेटर में 7 है, हमें क्या बनाना है 70। तो आप 70 कैसे बनाएंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करके, तो आप 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 50/70। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50। देन -9/10। अब इसको हमें 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 10 है, तो 10 7 ज़ा 70। आपने दोनों डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। देन 9 7 ज़ा 63, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस एज इट इज़, यहाँ पे माइनस था तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे -63। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। और आज क्लास 7 में भी हमने चैप्टर अच्छे से डिटेल में किया था फ्रैक्शंस का, तो आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से आता होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 50, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -63। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 में से 50 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13, और साइन किसका लगाना है, ग्रेटर नंबर का, तो आ गया -30/70। ये मैंने अपनी न्यू सीरीज शुरू की है क्लास 8 न्यू बुक में से, सुपर मैथ स्टार बुक में से। देन हमारी जो ऑलरेडी सीरीज चल रही है क्लास 8 सलीना कंसाइज सलीना बुक में से, वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, उसकी सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। काफ़ी चैप्टर्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और बाकी सारी वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में स्कूल्स में बुक्स चेंज हुई है। तो यूँ में मैथ्स की ये न्यू बुक लगी है जो आपकी है सुपर मैथ स्टार। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए कि इस बुक से मैम आप बनाना स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने इस बुक से भी आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। और आपकी वीडियोस जो ऑलरेडी सलीना कंसाइज क्लास 8 में से आ रही हैं वो एज इट इज़ आती रहेंगी, पूरी बुक हम कवर करेंगे, सलीना कंसाइज भी एंड दिस न्यू बुक ये भी हम कवर करेंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
अब देखिए आपको 4 और 8 का एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं 4 और 8। यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन यहाँ पे आ गया 2 1 ज़ा। अब एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो आपका एलसीएम आ गया 8। अब हमें क्या करना होता है, मैंने रफ में आपको एक बार समझा दिया, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। रूल क्या होता है, आपको सीधा देखना है, डिनोमिनेटर को आपको एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो हम 4 को 8 से डिवाइड कर दें, 8 को 4 से डिवाइड करने में आएगा आपके पास 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6। देन 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर ही रहेगा एज इट इज़। जिन स्टूडेंट्स को ऐसे ओरली करने में डिफ़िकल्टी होती है वो रफ में ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस करिए ओरली करने का। देखिए आपको क्या करना है, अपनी फ्रैक्शन को रफ में लिख के अपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, हमें आंसर मिल गया। और जब आपका डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर इसके साथ एलसीएम के साथ, देन आपको ऊपर वाला नंबर एज इट इज ही लिख देना है, 6 प्लस माइनस माइनस, देन अब यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गए, 1/8 आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देन एलसीएम लेना है हमें 12 और 8 का, अगेन 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 2 में जा सकता है 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा, एंड ये चला गया 3 के टेबल में। तो आपका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो 24 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास 2 आ गया। जो आपका आंसर आता है उसको न्यूमरेटर, ये होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 5 ज़ा 10, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 10। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 7 ज़ा 21, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 10 गए 11, साइन आता है ग्रेटर नंबर का, तो 21 पॉजिटिव है, तो हमारा ये फ्रैक्शन भी क्या होगी, पॉजिटिव। हमारा रैशनल नंबर आ गया 11/24। इन द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -3 + 3/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन बनाने के लिए हम नीचे लिख देंगे 1, आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 लिख सकते हैं। देन अब आपका 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है 1 और 5 का एलसीएम भी क्या आएगा आपके पास 5, कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। देन अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 ही आएगा, 5 3 ज़ा 15। जब हम डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं तो जो आंसर आता है उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। व्हेन योर डिनोमिनेटर एंड एलसीएम इज सेम, देन ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाना है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 गए 12, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो आपका आंसर आ गया -12/5। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/-12 प्लस 2/-15। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हमें डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखने होते। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से। अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम ऐसे ही करते हैं। देखिए 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12, देखिए -1 से मल्टीप्लाई करने से आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखिए 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 15 1 ज़ा 15 ही होता है, माइनस माइनस प्लस। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, -1/12 प्लस -2/15। अब हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 6 ज़ा 15 एज इट इज़, देन 2 3 ज़ा, यहाँ पे 15 एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। आपने एलसीएम में कोई मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से एलसीएम लेना है। अब आपको क्या मैंने सिखाया कि आपको एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, देन 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस, देन 15 को इससे डिवाइड करेंगे, जब 60 को करेंगे 15 से तो 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट में ऑलरेडी माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, -5 प्लस माइनस माइनस ओवर 60
माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, वो भी माइनस का ही रहेगा क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है। 8 और 5 में से 8 बड़ा है तो साइन आता है ग्रेटर नंबर का, तो आपका आंसर आ गया -13/60। अब यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। 1 एंड 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 ज़ा 8। तो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ न्यूमिनेटर आ गया। 8 प्लस माइनस माइनस, देन अब देखिए 8 में से 5 गए 3/4, हमारा आ गया आंसर। हमारा रैशनल नंबर क्या आ गया 3/4। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 की अच्छे से इंट्रोडक्शन कर ली अपने चैप्टर की। एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स थे, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी हमने समझ ली हैं एंड फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिन भी स्टूडेंट को बुक चेंज होगी उन सबको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।